नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत और मैं हूं वरुण शर्मा। राजौरी के एक गांव में हो रही संदिग्ध परिस्थितियों में मौतों की संख्या अब 13 हो चुकी है, जिसमें 10 बच्चे शामिल हैं। यानी कि जो 13 मौतें राजौरी में हुई है उनमें सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं और आज एक और बच्चे की जान जो है वो इसमें गई है। और आज राजौरी के बड़ाल गांव में 4 लोगों का जनाजा उठा है, जिसमें 3 बच्चे और एक बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो डॉक्टर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस वजह से ये मौतें जो हैं वो राजौरी में हो रही हैं। 13 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि ये मौतें जो है वो किस वजह से हो रही है। लेकिन डॉक्टर जो है वो हर एक संभव कोशिश कर रहे हैं कि ये पता लगाया जा सके कि राजौरी में ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से इन लोगों की मौत हो रही है। हालांकि आज राजौरी में 4 लोगों का जनाजा वहां पर निकला है, 3 बच्चे उसमें शामिल है और आज भी एक और की जान जो है वो इसमें गई है। और न जाने कितने ही लोग जो है वो अभी भी जम्मू के अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। उस गांव में लगातार टीमें वहां पर पहुंच रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से वहां पर लगातार मौतें हो रही हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ अंकित केसर इस समय राजौरी से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करूंगा। हालांकि वो समय समय पर हमें अपडेट करते रह रहे हैं कि वहां पर इस समय माहौल क्या है। अंकित, पहले तो स्वागत करना चाहूंगा आपका। अंकित, मौतों का सिलसिला लगातार वहां पर जारी है और 13 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो क्या जानकारी मिल रही है कि क्या डॉक्टरों की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी का क्या कहना है इन मौतों को लेकर? जी वरुण, आपको मैं बताऊं कि लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर 14 हो चुका है। पहले जो 2 इंसिडेंट हुए थे उनमें 2 एडल्ट और बाकी 10 दूसरे बच्चे थे और अब जो है इसमें 3 बच्चे जो है उनकी मौत हो चुकी है और उसके साथ साथ एक बुजुर्ग जो है वो भी इसमें शामिल है। कंटिन्यूसली जो है ये जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आज दिन को 3:35 पे एक और बच्चे की मौत हो जाती है। जो तीसरा इंसिडेंट हुआ उस तीसरे इंसिडेंट में एक ही फैमिली के 6 बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें मिस्टीरियस इलनेस होती है, बच्चों में सुस्ती आती है, लेजीनेस जिसे हम कहते हैं। उसके बाद बच्चे उल्टी करते हैं, उल्टी करने के बाद उन्हें सिर दर्द, बुखार और ये चीजें जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद फैमिली की तरफ से उन्हें कंडी जो कोटरंका का हॉस्पिटल है वहां पे ले जाया जाता है। उसके बाद जब उनकी हालत वहां पे खराब होती है और उसके बाद उन्हें जीएमसी राजौरी में लाया जाता है। यहाँ पे भी प्रिंसिपल जो जीएमसी के हैं उनकी सुपरविजन में जो है तमाम डॉक्टर जो है उन्हें अच्छे से यहाँ पे सुपरवाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एमआरआई की कमी है, यहाँ एमआरआई मशीन नहीं है और जिसके चलते उन्हें एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू में जो भेजा जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बीमारी का या फिर कौन सा वायरस है इस चीज का जो है अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा है और बच्चे जो है डॉक्टर्स के हाथों में ही दम तोड़ देते हैं। पहली बार जो है ये चीजें जो है यहाँ राजौरी के अंदर देखने को मिल रही है और जो डॉक्टर पिछले 40-40 साल 50-50 साल से अपने डॉक्टर के प्रोफेशन में है उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि हमारी लाइफ में कभी भी इस तरह की केसेस सामने नहीं आए जो कि अब आ रहे हैं। अब पुलिस भी जो है इसे अपने दूसरे एंगल से भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्राइम का एंगल जो है उससे भी इसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि कहीं इसके ऊपर कुछ और कोई इसकी वजह तो नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको बताऊं कि लोग जो है कोटरंका बडाल के अंदर वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं है। वो एक पैनिक का माहौल था जो है यहाँ पे पैदा हो चुका है। हालांकि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की हम बात करें जिसे हेड करते हैं डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा और उनके द्वारा हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस मिस्टीरियस बीमारी का पता चले, क्या ये वायरस है, कोई पेंडेमिक है, कोई अंकित, इसमें पुलिस का क्या करना है? पुलिस में भी जो है हाथ में नहीं लग रही है और दिल्ली से भी कई टीमें आ चुकी है, पूना से कुछ टीमें आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो है इसका कोई भी हाल नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है वरुण के साइंस जो है बिल्कुल फेल हो चुकी है इस मिस्टीरियस इलनेस के आगे और कुछ भी जो है अभी तक हाथ नहीं लगा है। पानी के सैंपल जो लिए गए वो ठीक आए, फूड के सैंपल वो ठीक आए, बाकी तमाम चीजों के सैंपल भी ठीक आ रहे हैं। सिर्फ एफएलसी की रिपोर्ट आना जो है वो बाकी है। जैसे ही वो आती है तो उसके बाद जो है चीजें क्लियर होंगी। तो इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ
से भी अभी कोई बयान इसके ऊपर जारी नहीं किया गया है कि हम लोगों के साथ वो चीजें साझी करें, लेकिन लोग जो है इस वक्त बिल्कुल डरे हुए और सहमे हुए हैं। लेकिन अंकित, क्या पुलिस का भी इसमें कोई बयान सामने आया है या पुलिस इसमें कुछ तहकीकात कर रही है? जैसे आपने कहा कि क्राइम भी हो सकता है इसमें, तो क्या पुलिस ने भी इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू की है अपनी? देखिए वरुण, अभी तक ना ही तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ना ही तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है कि ये क्या है क्या नहीं है, कुछ भी इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। और आपको बताऊं कि जैसे ही कोई बयान पुलिस या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सामने आएगा तो हम जरूर ही जो है ये तमाम तर चीजें जो है पब्लिक डोमेन में लाएंगे, क्योंकि लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं ये सोच करके आखिर ये क्या चीज है, क्यों जो है ये चीजें हो रही है कि 14 लोग जो है अभी तक अपनी जानों को गंवा चुके हैं और इस चीज का पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये क्या चीज है, कोई बीमारी है, कोई वायरस है, कोई पेंडेमिक है, कुछ भी चीजें जो है वो साफ नहीं हो पा रही है। लोगों के दिलों दिमाग में बस एक ही चीज आ रही है कि कैसे अपनी जानों को बचाना है। वरुण, हैरान कर देने वाली ये चीजें हैं, क्योंकि देखिए पिछले 14-15 सालों से हम भी मीडिया के प्रोफेशन में हैं और हमने भी कहीं पे भी इस तरह की चीजें जो है वो नहीं देखी है कि अचानक से बच्चे बीमार होते हैं, जस्ट कोल्ड फीवर, उसके साथ साथ खांसी होती है और पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल ऐसे एग्रेशन सी होती है उसमें। उसके बाद साथ साथ ये होता है कि बच्चे जो है बिल्कुल, चाहे बच्चे हों या फिर बड़े हों, जिसे भी ये इलनेस होती है, मिस्टीरियस इलनेस, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हॉस्पिटल में लाया जाता है, एक्सरे होते हैं, उसके बाद तमाम तर जो मेडिकल के हिसाब से जो उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है जो डॉक्टर द्वारा वो होता है, लेकिन न जाने क्यों ऐसा ये हो रहा है कि वो बच नहीं पाते हैं। कोई ऐसा वायरस है, कोई ऐसी डिजीज है जो मिस्ट्री है जिसकी बनी हुई वो समझ नहीं आ रही है अभी तक। तो कोई भी रिपोर्ट जो एफएसएल की अभी वापस नहीं अभी नहीं आई है। अगर एफएसएल की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद ही जो है किसी नतीजे में हो सकता है। अंकित, अभी कितने कितने लोगों का इलाज चल रहा है जम्मू के अलग अलग अस्पतालों में? कुछ जानकारी है आपको इसकी कि कितने लोगों का इस समय इलाज चल रहा है? अभी 2 बच्चे जो है आइसोलेट है एसएमजीएच हॉस्पिटल जम्मू के अंदर, क्योंकि एक की जो तीसरा इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक की फैमिली के 6 बच्चे जो है वो बीमार होते हैं इस मिस्टीरियस इलनेस के चलते, जिसमें सबसे पहले जो है एक बच्चे की मौत होती है, फिर दूसरे की होती है, उसके बाद तीसरे की, ऐसे करते करते एक एक करके जो है 4 बच्चे जो है उसमें मौत का शिकार होते हैं। और एक बच्ची आज 3:35 पे उसने एसएमजीएच हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली है और डॉक्टर जो है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है और वो अपने आप में ही मजबूर है, क्योंकि वो हर एक एफर्ट लगा रहे हैं अपनी तरफ से। कोई भी ऐसी वो चीज नहीं है जिसका वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। हर लिहाज से वो जांच में जुटे हुए कि किसी तरह से इस मिस्टीरियस इलनेस का पता चल सके, लेकिन किसी के हाथ में जो कुछ नहीं लग रहा, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ भी खाली, डॉक्टर्स के हाथ भी खाली, किसी के हाथ कुछ नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये अंकित, क्या कोई ऐसा केस आया है कि कोई बीमार हुआ हो इन्हीं के परिवार में से जिसकी रिकवरी हुई हो अभी तक? देखिए अभी तक जो भी बीमार हुए हैं कुछ तो रिकवर होके जब घर भी चले जाते हैं, लेकिन 10-12 दिन के बाद वो वापस जो है वो भी इसी तरह से जो है मौत के शिकार हो जाते हैं। रिकवर होने के बाद भी यही चीजें उन्हें हो सकती है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमसे बातचीत करने के लिए। तो अंकित केसर थे जो कि राजौरी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कह रहे हैं कि अब मौतों की संख्या अब 14 हो चुकी है, जिसमें बड़े सारे बच्चे शामिल हैं और डॉक्टर भी अब कहीं ना कहीं ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किन कारणों की वजह से ये मौतें हो रही हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है कि 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन को ये पता ही नहीं चल पा रहा कि इन लोगों की मौत कैसे हो रही है। क्या कुछ बीमारी है, क्या कुछ ऐसा वायरल राजौरी में फैला हुआ है जिसकी वजह से ये मौतें हो रही है। लेकिन राजौरी के उस गांव में इस समय आपातकाल की स्थिति जो है वहां पर बनी हुई है। वहां पर डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची हुई है। वहां पर फ्री मेडिकल कैंप वहां पर लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर किसी को भी कोई भी बीमारी होती है या फिर किसी तरह का कोई इलाज करवाना होता है तो उन सभी के लिए वहां पर फ्री मेडिकल कैंप वहां पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन बेहद दुखद खबर यह है कि अब मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसमें बच्चे ज्यादा शामिल हैं। और आज भी एक बच्ची ने अपना दम तोड़ा है और राजौरी के उस गांव में आज 4 लोगों का जनाजा उठा है, जिसमें 3 बच्चे शामिल थे, एक बुजुर्ग शामिल था, जिनकी
मौत हुई है। कल भी मौतों का सिलसिला जारी था और आज भी कई मौतें जो है वो हुई है और अब आंकड़ा 14 पहुंच चुका है। लेकिन डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं कि वो इन पेशेंट्स को बचा नहीं पा रहे हैं। ये सारे के सारे जिनकी मौतें हुई हैं वो एक ही गांव के हैं और साइंस भी लगता है कि अब तक पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, क्योंकि बाहरी राज्यों से भी टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, कई सैंपल जो है वो बाहरी राज्य में भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ये बता नहीं पाया है कि ये मौतें हो कैसे रही हैं। नमस्कार।